अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मेरा नाम है उम्मत रसूल और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। अक्सर आपने ज़िंदगी में देखा होगा कि आपसे कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वो सवाल आपको परेशान किए रखता है और आप जब तक उस सवाल का ऐसा जवाब नहीं ढूंढ लेते जो दूसरों के साथ साथ आपको भी मुतमिन ना कर दे, आप सुकून से नहीं बैठते। जैसे कि एक सवाल है जो हिंदू भी हमसे पूछते हैं और भी कई ऐसे मुनाफिक लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं। और उनका सवाल कुछ इस तरह से होता है कि मुसलमान कहते हैं कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और वो वाहिद है, हालांकि सर वो काबा की तरफ झुकाते हैं। ये तो हिंदुओं से बढ़कर मुशरिक हुए, क्योंकि वो तो एक पत्थर को पूजता है और ये हज़ारों पत्थरों की इमारत को पूजते हैं। फिर अगर मुसलमान कहें कि हम खाना काबा को खुदा नहीं मानते, तो वो लोग आगे से कहते हैं कि हिंदू भी तो मूर्ति को खुदा नहीं समझता, बल्कि अपना ध्यान एक सू रखने के लिए एक पत्थर को सामने रख लेता है। और ये ऐसा सवाल है जिसने बहुत से मुसलमान भी मुतासिर किए हैं। तो इसका सादा सा जवाब जो हर शख्स की समझ में आ सकता है, वो नमाज की नीयत में दे दिया गया है। जब हम नमाज अदा करने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम ये नीयत करते हैं कि नमाज वास्ते अल्लाह के, मुंह तरफ काबा शरीफ के। तो क्या मालूम हुआ कि नमाज काबा के लिए नहीं, नमाज तो अल्लाह के लिए है। सिर्फ सिमत मुकर्रर करने के लिए काबा की सिमत तजवीज़ कर दी गई। अगर नमाज काबा शरीफ के लिए होती तो जिस तरफ खाना काबा का पत्थर पहुंचता, मुसलमान वही झुक जाता, मगर ऐसा नहीं होता। गिलाफ़े काबा हर साल दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में भेजा जाता है, लेकिन इससे कोई सजदा नहीं करता। अगर वहाँ का कोई पत्थर, बल्कि सारी इमारत भी अगर हमारे पाकिस्तान के पंजाब में अगर रख दी जाए तो कोई इसे सजदा नहीं करेगा। और सजदा तो दूर की बात है, नमाज के वक़्त कोई रुख भी इधर ना करेगा। लेकिन हिंदुओं का हाल ये है कि जिधर मूर्ति उधर ही पूजने वाले, यानी पुजारी का सर होगा। तो मालूम हुआ कि इसका सर मूर्ति के लिए झुका और मुसलमान का सर रब के लिए। बल्कि खौफ और सफ़र के नफल में तो जिधर भी मुंह करके नमाज अदा करें हो जाएगी। फिर फ़र्क ये है कि हिंदू पत्थर किसी इंसान के नाम पर बनाता है। मिसाल के तौर पर रामचंद्र, काली माता, देव, महादेव वगैरह वगैरह, और इस शख्स को खुदा का शरीक और खुदाई में हिस्सादार बनाता है और ये समझकर इस पत्थर की तरफ सर झुकाता है कि ये जिसका पत्थर है, मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ। और काबा शरीफ में इनमें से कोई बात नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि जिस इमारत को निशाना बनाकर ये सवाल करते हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि काबा तो इस इमारत का नाम ही नहीं है। उसे तो बैतुल्लाह कहा जाता है या खाना काबा कहा जाता है। और ये जो इमारत है ये खाना है। और जिस ज़मीन पर ये इमारत है, इस ज़मीन से जो ऊपर फ़ज़ा है और ज़मीन से नीचे जो तहें हैं, इनको काबा कहा जाता है। इसीलिए तो बुलंद पहाड़ों पर भी नमाज हो जाती है, हालांकि वो खाना काबा से बहुत ऊंचाई में है। और ज़मीन की तहों में भी नमाज हो जाती है, हालांकि वो बहुत गहराई में है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर ये इमारत ना भी हो तो भी नमाज में इसकी तरफ मुंह किया जाएगा, क्योंकि एक वक़्त था जब ये इमारत तो थी लेकिन इसकी तरफ रुख मोड़कर कोई नमाज अदा नहीं करता था। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 16 महीने बैतुल मक़दस यानी किबला अव्वल की तरफ रुख मोड़कर नमाज अदा की। लेकिन जब हुक्म हुआ तो फिर काबा शरीफ की तरफ सिमत मुकर्रर कर दी गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।